पवित्र गंगा के तट पर स्थित है मणिकर्णिका घाट। भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी श्मशान घाटों में से एक। लोग यहाँ अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने आते हैं, लेकिन इस पवित्र स्थान में वास्तव में क्या रहस्य छिपे हैं? आज हम इस प्राचीन घाट के इतिहास, किंवदंतियों और गुप्त महत्व को उजागर करेंगे और यह भी जानेंगे कि सदियों से इसे मोक्ष का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता रहा है। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, गंगा के तट पर बसा दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक। कुछ लोगों का कहना है कि यह 5000 साल से भी पुराना है। हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र शहर है, जहां जीवन, मृत्यु और आध्यात्म एक अलौकिक इसके कई मंदिर, मणिकर्णिका घाट एक विशेष स्थान रखता है, न केवल एक श्मशान स्थल बल्कि आध्यात्मिक केंद्र है। हालांकि हरिश्चंद्र घाट जैसे अन्य श्मशान, लेकिन मणिकर्णिका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा मणिकर्णिका घाट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने काशी में हजारों वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव से नगरी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रसन्न होकर शिव और देवी पार्वती काशी आए। श्रद्धापूर्वक विष्णु ने इस दिव्य दंपत्ति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक पवित्र जल कुंड खोदा। स्नान करते समय देवी पार्वती के कान की बाली छूट गई, जो कुंड में गिर गई। इसी कारण से इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा, जिसका अर्थ है रत्न की बाली। इस घाट का उल्लेख गुप्तकालीन शिलालेखों में भी मिलता है, जो इसकी सदियों पुरानी पवित्र स्थिति को दर्शाता है। यह शक्तिवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो दिव्य स्त्री की पूजा से जुड़ा है और एक शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जहां भक्त देवी की शक्ति का सम्मान करते हैं। मणिकर्णिका घाट में प्रवेश करते ही सबसे पहले दाह संस्कार के लिए तैयार की गई लकड़ियों के विशाल ढेर दिखाई देते हैं, जिन्हें प्रकार और गुणवत्ता के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। डोम पुजारी और पुरोहित श्मशान घाटों पर अनुष्ठान करते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं। नदी के करीब पहुंचते ही हम मणिकर्णिका कुंड पहुंचते हैं, जो घाट के नाम का मूल स्रोत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस कुंड का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने उस समय किया था, जब पृथ्वी पर जीवन अभी प्रारंभिक अवस्था में था। आज मणिकर्णिका घाट प्रतिदिन लगभग 400 दाह संस्कार करता है और सभी वर्गों के लोगों, अमीर और गरीब, स्थानीय और बाहरी, को एक पवित्र समतावादी मृत्यु अनुष्ठान में एक साथ लाता है। अपनी आध्यात्मिक भूमिका से परे मणिकर्णिका घाट सैकड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। पुजारियों और लकड़ी विक्रेताओं से लेकर फूल विक्रेताओं और अनुष्ठान सहायकों तक यह एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र फल फूल रहा है, जो दाह संस्कार की सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा है। यह घाट सांस्कृतिक पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जो इसके अनुष्ठानों को सम्मानपूर्वक देखना चाहते हैं, जो जीवन, मृत्यु और परलोक के बारे में हिंदू मान्यताओं की एक झलक प्रदान करते। कई लोगों के लिए मणिकर्णिका सिर्फ एक दाह स्थल नहीं है, यह जीवन की नश्वरता पर चिंतन, जागृति और मनन का स्थान है। अपने मूल में मणिकर्णिका घाट हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है और मृत्यु एक यात्रा है। अंत में अग्नि, राख और मंत्रोच्चार की निरंतर उपस्थिति चिंतन को प्रेरित करती है, हमें यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम कैसे जीते हैं, हम क्या पीछे छोड़ते हैं और आगे कहाँ जाते हैं। जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है, मैं विश्वनाथ, काशी मुक्ति का प्रकाश है, स्वर्ग की नदी की नहरें, अमृता की मदिरा है, ये तीनों क्या नहीं दे सकते। मणिकर्णिका घाट सदियों से जीवन, मृत्यु और उनके बीच की हर चीज का साक्षी रहा है, लेकिन यह अभी भी कौन से रहस्य छिपाए हुए हैं? क्या आपने कभी वाराणसी के घाटों पर सैर की है या इसके अनुष्ठानों को देखा है? क्या सदियों पुरानी परंपराएं ऐसे रहस्य छिपा रही है, जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं?
अपने विचार कमेंट में साझा करें और भारत के रहस्यों और इतिहास को उजागर करने वाली और कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें।